हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू से बीएड कैसे कर सकते हैं। बीएड 2025 का एंट्रेंस फॉर्म कब आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इग्नू में बीएड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और बीएड का सिलेबस क्या होता है इग्नू में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू से बीएड कैसे कर सकते हैं। बीएड 2025 का एंट्रेंस फॉर्म कब आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इग्नू से बीएड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और बीएड का सिलेबस क्या होता है इग्नू में। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इग्नू से बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना होता है। एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी होती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरा जाता है। यहाँ पे आपको बीएड का जब फॉर्म आएगा, अनाउंसमेंट आएगा, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और पासवर्ड बनाना होता है। और फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि स्कैन फोटोग्राफ होगा आपका 100 KB से नीचे का, और एक स्कैन सिग्नेचर होगा जो सादे पेज में आपको करके रखना है, उसको 50 KB में फॉर्म में अपलोड करना होता है। यही इंट्रेंस फॉर्म में दो डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जो फॉर्म में भरना होगा, जिस पे जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो इग्नू भेजेगा। और आपका पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इंट्रेंस फॉर्म का जब भी लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप बीएड इग्नू बीएड 2025 का फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी 2024 का फॉर्म का ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि इग्नू में कौन बीएड कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉस्पेक्टस है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का 2024 का। यह एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो है बीएड इग्नू का, तो ये पूरी तरह से मान्य है। ऐसा नहीं है कि इसका जो डिग्री होता है बीएड का वैलिड नहीं होता है, ये पूरी तरह से वैलिड होता है। जैसे अदर्स यूनिवर्सिटी का बीएड का डिग्री वैलिड होता है, उसी तरह से इग्नू के भी बीएड का डिग्री वैलिड होता है। और 2 साल का कोर्स होता है, एक ही बार एडमिशन होता है। लगभग 50 से 55 हजार रुपये फीस होती है बीएड में एडमिशन लेने के लिए। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फीस जमा करनी होती है काउंसलिंग के समय। तो जैसा मैंने पहले बताया कि पहले एंट्रेंस होता है इग्नू में, और लिमिटेड सीट ही है इग्नू में बीएड करने के लिए। तो बीएड की कितनी सीट है हर स्टडी सेंटर पे, रीजनल सेंटर पे, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कि इस प्रॉस्पेक्टस में पेज नंबर 18 पे आपका बीएड प्रोग्राम कैसे चलता है, कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या बीएड इग्नू से करने से क्या फायदे हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ड्यूरेशन भी बताया गया है, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 साल का कोर्स है बीएड का। यहाँ पे 2 साल में आपको मैक्सिमम पीरियड अलाउ फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम पर 5 ईयर्स, मतलब 2 साल का कोर्स है, आपको 5 साल तक समय दिया जाता है इग्नू से बीएड करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इग्नू में जो डिस्टेंस मोड में पढ़ते हैं, तो उनको और सारे काम रहते हैं, कहीं और व्यस्त रहते हैं, कोई और पढ़ाई करते हैं, तो आप 5 साल में बीएड इग्नू से कर सकते हैं। मिनिमम आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। बीएड का जो मीडियम होता है, किस किस माध्यम में पढ़ाया जाता है इग्नू से बीएड, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बीएड उपलब्ध है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उसका फॉर्म आप भरेंगे उस लैंग्वेज में। अब बात करते हैं, सबसे मुख्य बात है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम या मास्टर डिग्री प्रोग्राम। किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? साइंस में होना चाहिए, सोशल साइंस में, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए 55% मार्क्स, और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्वावेलेंट, मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए आपके बैचलर में। चाहे बैचलर से कुछ भी किए रहे, चाहे साइंस से किए रहे, कॉमर्स से, आर्ट्स से, किसी भी सब्जेक्ट से आप बी बैचलर डिग्री किए रहे, 50% होगा।
इसके साथ साथ आपको और एलिजिबिलिटी क्या है, इन टी ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी होना चाहिए। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे। और कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो एलिजिबिलिटी बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं इग्नू से बीएड करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। और इसके साथ इन रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एस सी एस टी ओबीसी और नॉन क्रीमी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 5% मार्क्स में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। कश्मीर के माइग्रेंट स्टूडेंट हैं उनको भी जो रूल्स होगा उसके हिसाब से उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया ऊपर कि यहाँ पे ट्रेंड इन सर्विस टीचर क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि ट्रेंड टीचर क्या होते हैं। तो एज पर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म एंड प्रोसीजर, द ट्रेंड टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो ये आप जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये नहीं रहेगा आपके पास एलिजिबिलिटी तो आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। ट्रेंड टीचर का मतलब यही होता है कि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप फेस टू फेस में किए रहें। इसके बाद इन सर्विस टीचर का मतलब क्या होता है बीएड करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज इम्प्लाइड एज अ टीचर एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचर हैं 2 साल से कम आपका एक्सपीरियंस है तभी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या तो डीएलएड जिसको कहते हैं वो हो या तक बीटीसी हो वो भी कर सकते हैं बीएड इग्नू से। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सारी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीएड इग्नू से कैसे कर सकते हैं। वो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाद में वो काउंसलिंग में जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि 1,000 रुपये का फॉर्म है, अगर फॉर्म भर देंगे इंट्रेंस में निकल भी गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा इग्नू में। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एंट्रेंस फॉर्म के द्वारा ही बीएड में एडमिशन होता है। और कितनी सीट होती है तो यहाँ पे हम आपको बता दें नीचे कि जो सीट होती है वो 50 सीट होती है मिनिमम हर पीएससी में, प्रोग्राम स्टडी सेंटर मतलब हर रीजनल सेंटर के अंदर 50 सीट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ विद पीएससी इज लिमिटेड टू 50 ओनली। तो पीएससी मतलब प्रोग्राम स्टडी सेंटर होता है, इग्नू में बोला जाता है इसको। पीएससी 50 सीट होती है तो 50 ही सीट होती है। और फॉर्म कहाँ आएगा एंट्रेंस का, तो यहाँ बताया गया कि ignu.ac.in की वेबसाइट पे फॉर्म आएगा। फीस 55,000 रुपया है, जैसे मैंने बताया कि 55,000 रुपये 55,000 रुपये फीस होती है एडमिशन की, एक साथ ही फीस जमा होती है 2 साल का। तो 55,000 रुपये फीस है एंट्रेंस का। प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं नीचे यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक वर्कशॉप है, एक ईसीपी है, एक इंटर्नशिप है। सेकेंड ईयर में ये सारे कोर्सेज हैं। इस तरह से आपको 72 क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट करना होता है तभी आप बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या क्या पेपर होते हैं तो यहाँ पे ये सारे पेपर के कोड दिए हुए हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। इसमें से आपको चूज करना है क्या आपको पढ़ना है। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से इसको देख सकते हैं कि इग्नू से बीएड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बीएड का सिलेबस होता है। ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एंट्रेंस फॉर्म आएगा बीएड का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को और उसको भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही जमा होता है। फॉर्म का लिंक दिसंबर के 10-15 दिसंबर तक आ जाएगा। जनवरी 2025 का फॉर्म बीएड एंट्रेंस का उसको आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।